हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसेंशियल पर्पस ऑफ मार्केटिंग कि पर्पस क्या है, इसेंशियल पर्पस क्या है मार्केटिंग का। द इसेंशियल पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स while अचीविंग द goals of the organization. It serves as a bridge between the business and its target audience. Ensure that the right products or services reach the right people at the right time. Marketing is central to understanding customer needs, fostering relationships, and driving business growth. हम कुछ पर्पसेस के बारे में बात करेंगे इसके बाद। फिर इसका पहला पर्पस है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कस्टमर चाहता क्या है। मार्केटिंग एम टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द नीड्स, डिज़ायर्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स through research and interaction. This insight help businesses create product and services that meet or exceed customer expectations. अब मार्केटिंग का ये एम है कि आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर की नीड क्या है, डिज़ायर क्या है उसकी, और वो क्या प्रेफरेंस देता है किन किन प्रोडक्ट को। जब उसे हम अलग अलग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट से रिसर्च उसे देकर लाइक उसकी उसकी चॉइसिंग क्राइटेरिया वो किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें जानेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें मतलब डीपली पता लगेगा कि किस तरह से कस्टमर का क्या बिहेवियर है या किस तरह की वो प्रेफरेंस देगा कि चाय पसंद करेगा या फिर कॉफ़ी। तो ताकि ये बिजनेसेस को हेल्प करता है कि उसके जो प्रोडक्ट है सर्विसेज हैं वो कस्टमर की नीड को मीट ना करें, उससे और आगे जाके मतलब मतलब मीट से भी बेहतर हो जो उसने उम्मीद ना की हो। इसलिए मोस्टली कंपनीज डिस्काउंट ऑफर्स ये सारी चीज़ें चलाती हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। नेटफ्लिक्स यूज डेटा एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड द व्यूअर प्रेफरेंस एंड रिकमेंड कंटेंट टेलर टू इंडिविजुअल टेस्ट्स। अब नेटफ्लिक्स जो है या फिर जैसे यूट्यूब है, ये क्या करता है, ये इसमें जो डेटा एनालिटिक्स है उसका ये यूज़ करके, या जैसे यूट्यूब में है, पहले नेटफ्लिक्स के बारे में देखते हैं। नेटफ्लिक्स में डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके ये उस हिसाब से कस्टमर को जाए, जैसे कि जिस तरह की मूवीज़ वो देखता है या वेब सीरीज, जैसे एक्शन है या फैंटेसी है या फिर लाइक जो है ड्रामा है तो या थ्रिलर है, तो इस तरह की चीज़ें वो प्रेफर करता है ऑटोमेटिक कि आपने ये देखी तो इसके बाद ये भी नेक्स्ट देखिए ये। तो इस तरह की चीज़ें। और यूट्यूब में क्या है कि उसमें हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो उस तरह का कंटेंट बनाते हैं कि लोगों को अगर जैसे बहुत ही ज़्यादा जो है वॉयलेंस टाइप लाइक कंटेंट चाहिए कि जिसमें बहुत लड़ाई हो रही हो, तो वो चीज़ें फिर बनाई जाती हैं। तो इस हिसाब से ये इस तरह से ये चलती हैं चीज़ें। फिर इसके बाद आता है क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। एट इट्स कोर मार्केटिंग फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू बाय ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज that solve problem or enhance customer experiences. This creates satisfaction and loyalty. अब क्या है कि कस्टमर को हम जो एक होती ना कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करते हैं वैल्यू, तो फिर कस्ट अब जब किसी भी प्रोडक्ट होगी वो हाई क्वालिटी की होगी तो उसमें एक जैसे होता है ना एप्पल का फ़ोन है, तो उसका एग्जांपल कि उस कोई कंपनी ने एक वैल्यू क्रिएट की है, उसका एक अलग एक दर्जा है मार्केट में, तो कस्टमर उसको ऑब्वियस सी बात है उस हाई वैल्यूड प्रोडक्ट को सब लोग लेना पसंद करेंगे क्योंकि उसकी सर्विसेज अच्छी हैं। उसकी वैल्यू कैसे, किसी चीज़ की वैल्यू कैसे बनेगी कि उसके लुक्स अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, अपडेट्स अच्छे हैं, सिक्योरिटी फीचर अच्छे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि कस्टमर फिर उसे परचेज करके उसे सेटिस्फाइड फील करेगा। और फिर कस्ट मतलब लॉयल्टी भी एक तरह से है। फिर इसका एग्जांपल जैसे हमने कहा कि एप्पल एप्पल क्रिएट्स कस्टमर वैल्यू बाय कंबाइनिंग इनोवेटिव डिज़ाइन है, इसमें यूज़र फ्रेंडली फीचर्स हैं, प्रीमियम ब्रांड एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें एप्पल में हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद है facilitating exchange. Market ensures smooth exchange of goods or services for monetary and non-monetary value, मेकिंग प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू कस्टमर्स। अब मार्केटिंग ये इंश्योर करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका एक्सचेंज हो मॉनेटरी के लिए और समटाइम नॉन मॉनेटरी की जब वैल्यू क्रिएट करते हैं तब, कि पहले वैल्यू बनेगी इसके बाद फिर उसे हम कन्वर्ट करेंगे, फिर ताकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर तक पहुंच पाए। और इसका एग्जांपल है अमेज़न। अमेज़न क्या करता है, एक अमेज़न फैसिलिटेट अ सीमलेस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म थ्रू इट्स यूज़र फ्रेंडली
प्लेटफॉर्म एंड एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम। अब अमेजन ने ऐसे एक डिलीवरी सिस्टम बना रखा है और साथ ही उसके जो प्लेटफॉर्म है उस पर बायर्स एंड सेलर मीट करते हैं, जो कि हमारा मार्केट बनाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड की हम अवेयरनेस को कैसे बिल्ड करते हैं? मार्केटिंग हेल्प क्रिएट एंड मेंटेन ब्रांड रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिटी, मेकिंग अ कंपनी ऑफरिंग स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। एग्जांपल, कोको कोला यूज कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप टू मेंटेन इट्स पोजीशन एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड। अब होता है कि ब्रांड, हम किस तरह से अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए जैसे कोका कोला है तो वो क्या करते हैं, अपने बार बार एडवर्टाइज करते रहते हैं, ताकि फिर एक होता है कि हाँ, कस्टमर के दिमाग में इमेज बनती रहती है कि मार्केट में वो जाता है कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोका कोला, पेप्सी छोड़ के कोका कोला। क्योंकि जो बार बार हम देखते हैं तो वो जब बहुत सारे प्रोडक्ट है, कस्टमर कंफ्यूज होगा तो वो फिर वही जो उसने पहले देखा होगा बार बार वही वो पहले चूज करेगा, या फिर हरी में होगा। तो ये इसका एक इम्पैक्ट है। फिर आते हैं ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन एंड एंगेजमेंट। मार्केटिंग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू जनरेशन एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जाम्पल, स्टारबक्स सीजनल प्रमोशन ड्राइव इंक्रीज सेल्स वाइल मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। अब जैसे फ्लिपकार्ट की सेल आती है, बिग बिलियन डे, अमेजन की आती है सेल, या फिर फेस्टिव सेल आती है, तो ये क्या करता है अल्टीमेटली एक तरह से, या फिर कोई क्लियरेंस सेल, तो सडन ये सेल इंक्रीज होती है तो ये रेवेन्यू जनरेट करने में बिजनेसेस को बहुत मदद करता है। अब इससे क्या होता है, जैसे यूट्यूब है तो वो उसमें अब हाई एंगेजमेंट है कि लोग बहुत ज़्यादा देर तक एक ही वीडियो एक बार देखी मज़ा आया, दो बार देखी, तीन बार देखी, या गाने हैं बार बार उसे सुन रहे हैं, तो वो इस तरह से क्या होता है कस्ट मतलब कि और फिर सब्सक्राइब लोगों ने कर रखा है, तो एक तरह से जो है चैनल का एक्विजिशन इतने लोगों पर कि उनका रिटेंशन सारी चीज़ें, तो उससे क्या है कि उस यूज़र को ज़्यादा प्रॉफिट होगा या वो ज़्यादा उसकी अर्निंग होगी। और ऐसा कंपनी के केस में भी है, अगर उसके प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिटेंशन है तो, कि कोई अच्छे किसी के फार्म के फ्रूट्स हैं कि या किसी कंपनी के अच्छे फ्रूट्स हैं तो वो ऑब्वियसली लेगा उसमें। फिर आते हैं इस्टेब्लिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कस्टमर रिलेशनशिप। मार्केटिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बाय एंगेजिंग विद customers and addressing their concern, fostering long-term relationship. Example, Zappos prioritize customer service, creating a strong emotional bond with its customers. अब जैसे Zappos हैं, ये कस्टमर सर्विस पे ज़्यादा ही फोकस करते हैं कि ताकि ये होता है इमोशनल कनेक्ट रहेगा तो कस्टमर ऑब्वियस सी बात है उसी से उसी को ज़्यादा फोकस करे कि अच्छा ये सही है, इनके पास चलते हैं, ये अच्छी सर्विस देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में यही जो अच्छी सर्विस दे रहा है उसी का मार्केट अप जाएगा, उससे वही कंपनी आगे जाएगी। जिसकी पुअर है या सिर्फ जो प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान रखते हैं उनका ऑब्वियस सी बात है वो थोड़े समय के लिए तो ठीक है, फिर बाद में उसका मतलब वो डाउन होने लगते हैं। जैसे फ़ोन का अगर कंपैरिजन में करें तो एप्पल का क्या है कि वो उनकी जो वैल्यू है उसके कारण उनका रिटेंशन बना हुआ है। भले उनके फ़ोन महँगे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू और सारे सस्ते भले हैं लेकिन मार्केट में आते हैं और चले जाते हैं जल्दी, तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे कारण है। फिर है promoting innovation and adaptability. Marketing encourage businesses to innovate and adapt to changing market trend, staying competitive and relevant. Example, Tesla use marketing to highlight its innovation in electric vehicle and autonomous driving vehicle. अब प्रमोशन, हाँ, एक ये भी है कि अगर मार्केटिंग का कि वो मतलब बिजनेसेस को, जैसे कोई इनोवेशन है जो है उसको प्रमोट कर रहा है, या मार्केट की जो नया कोई ट्रेंड ला रहा है, जैसे साबुन का था, साबुन से मतलब सोप से सैनिटाइजर में आना जो है, तो ये एक तरह का है कि जो है और इसको प्रमोट करके फिर कस्टमर होता है ना कि मूव करता है कि अच्छा चलो ये उससे बेहतर है, या ये और सिंपलर आसान। सोप क्या होता था, उसको पानी से गीला करके या सूखा है तो वो उसको रब करना, या फिर सीजन के हिसाब से वो कड़ा हो जाता था, या फिर जैसे ठंडियों में ज़्यादा गलता है सोप, तो ये चीज़ें देखते हैं। अब टेस्ला हाईलाइट करता है अपनी मार्केटिंग इनोवेशन की, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इको फ्रेंडली है, ये चीज़ें ऑटोनॉमस है, सेफ टेक्नोलॉजी है। फिर इसके बाद आते हैं सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग। मार्केटिंग provides valuable data and insight to inform business decision for product development to pricing strategies and market entry. For example, market research
Data helps Samsung identify the demand for foldable smartphone leading to गैलेक्सी फोल्ड सीरीज। अब जैसे मार्केटिंग है ये, इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो डेटा ड्रिवन होते हैं कि मतलब कस्टमर का क्या रिटेंशन है, क्या किस तरह का वो प्राइस कम रखा तो ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा है तो डिस्काउंट पे है कितना। और ये चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर बहुत महंगा है तो मार्केट एंट्री में तो आएगा लेकिन मतलब बिकेगा नहीं, तो एग्जिट भी हो जाएगा उतने जल्दी। तो जैसे अब सैमसंग है, तो सैमसंग ने अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो इनके जो होंगे बिजनेसेस के जो मतलब टॉप लेवल एम्प्लॉयज़, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि लोगों को फोल्डेबल की डिमांड है, फोल्डेबल स्मार्टफोन। तो इन्होंने वो लॉन्च किया और वो बिका और वो चला और वो यूनिक भी स्टैंड करा एज कम्पेयर टू ऑल अदर फोन्स। फिर आते हैं educating customer marketing also serves an educational purpose, informing customer about product features, benefit and usage to help them make informed purchasing decision. एग्जाम्पल क्या है, एजुकेशनल कैंपेन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। अब कस्टमर को जैसे कि होता है ना एजुकेट करते हैं, जैसे बहुत प्रोडक्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, हार्म नहीं करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये कह के वो मतलब इससे क्या होता है, कस्टमर उन चीज़ों को लेता है कि अच्छा साइड इफेक्ट नहीं, इन्वायरमेंटली हेल्दी है। तो थोड़ा मतलब कस्टमर ये भी सोचता है मतलब अगर बेटर इन्वायरमेंट होगा तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसीलिए प्रमोट हो रहा है और मार्केट में आ रहा है। ऑब्वियस है कि अभी ये बहुत जगह सक्सेस नहीं है क्योंकि उनके जो हमारे पास उसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट आता है इन्हेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। मार्केटिंग एफर्ट्स लाइक पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज contribute to seamless and satisfying customer experience. Example, e-commerce platforms sending personalized recommendation based on browsing history enhance customer satisfaction. अब ये है कि अगर हमारा मार्केटिंग से कस्टमर एक तरह का होता है कि सामान बेचना ही नहीं है उसको, मतलब कि कस्टमर को अच्छे से डील करना और फिर अच्छे से अगर डील करेंगे, अच्छी सर्विस रहेगी तो कस्टमर दोबारा फिर लेगा। इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और बेहतर होगा क्योंकि होटल्स में लोग क्यों लाइक कुछ होटल्स का ही देखते हैं कि जो अच्छे और महंगे होटल हैं उनकी सेल क्यों ज़्यादा है कि और ऑब्वियस आप 5000 10,000 वन डे का पे करो लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट अच्छा है और वहाँ की फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है कि ऑन डिमांड बनता है। जैसे और होटलों में क्या है कि आपका जो खाना है वो जैसे सुबह बन जाएगा, वो एक दिन सर्व कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन वही चल रहा है क्योंकि वहाँ कोई चेक करने नहीं जाता है। जो है जब रेट पड़ती है तभी चेक होता है। वरना जो हमारे जो महंगे होटल्स हैं उसमें जनरली उसमें इसीलिए वो एम्प्लॉयज़ को इतना पे करते हैं कि जब कस्टमर की लाइक डिमांड है कि मुझे अभी ये खाना है तो वो चीज़ें उसी समय बनेंगी। थोड़ा उसमें टाइम लगता है कि चलो उन्हें रॉ मटेरियल्स काट के रखें और उसमें या फिर ज़्यादा एम्प्लॉय की करें तो फिर वो जल्दी वो तैयार हो जाएगा। एंड so in essence, the fundamental purpose of marketing is to create a win-win situation where customer finds solution to their need and businesses achieve growth, profitability and sustainability. तो इसका पूरा एसेंस यही है कि हमारा मार्केटिंग का जो फंडामेंटल पर्पस है कि मतलब एक तरह से विन विन सिचुएशन मेंटेन रहे कि कस्टमर को अपना सोल्यूशन मिल जाए, बिजनेसेस को ग्रोथ मिल जाए, प्रॉफिट हो जाए और सस्टेनेबल रहे, ना वातावरण को नुकसान हो और मतलब आगे भी उसकी मतलब और भी बेनिफिट्स रहें उसके। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।